नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। देश के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। और ये रेड क्यों पड़ी है, इसकी भी वजह आपको समझाएंगे। और सोनू सूद को क्यों निशाना बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो भी आपको समझाएंगे। और जरा उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जिनमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस देश में अब लोकतंत्र बचा है कि नहीं। इन सभी चीजों पे बात की जाए, लेकिन सबसे पहले दैनिक भास्कर की खबर देखिए। सोनू सूद पर आईटी का छापा, अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोप, 6 जगह सर्वे की कार्रवाई। 18 दिन पहले दिल्ली सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। पूरी खबर यहीं से साफ हो जाती है कि सोनू सूद को आज से 18 दिन पहले दिल्ली सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कई सारे अटकलें लगाई जा रही थी कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके 18 दिन बाद ही उनके दफ्तर पर आईटी की रेड पड़ती है, छापामारी की जाती है और आरोप लगाया जाता है कि उनके अकाउंट बुक में गड़बड़ी है। और इसको नाम दिया जाता है सर्वे का। जी हाँ, सर्वे का, ताकि जो एक भ्रामक तरीके से बदनाम करने की कोशिश होती है भारतीय जनता पार्टी को, वो ना हो सके। और बहुत सुसज्जित तरीके से कि आईटी की जो टीम गई थी वो सर्वे करने गई थी, और सर्वे का नाम देके सभी चीजों को पलीत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है उसे हम आपको समझाएंगे कि सोनू सूद कैसे कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के, मजदूरों के मसीहा बने थे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सरकार कैसे तिलमिला उठी थी उस समय। सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि गरीब मजदूरों को कैसे उनके घर भेजा जाए, प्रवासी मजदूरों को कैसे उनके घर भेजा जाए। लेकिन तब सोनू सूद मसीहा बन के सामने आए थे और मुंबई से दिल्ली से जाने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को घर भिजवाने का काम कर रहे थे। सोनू सूद को एक भगवान की तरह से देखा जाने लगा था उस समय प्रवासी मजदूर के लोगों के द्वारा। लेकिन आज उन्हीं के ऊपर आईटी की रेड डाली जा रही है। ये खबरें आगे देखिए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान मसीहा बने सोनू सूद, ये खबर है दैनिक भास्कर की। इसके साथ एक और खबर देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने किया था सोनू सूद का सम्मान। मतलब संयुक्त राष्ट्र भी सोनू सूद का सम्मान कर रहा था, लेकिन हमारी भारत की सरकार उनके अंदर कमियां तलाश रही है कि इनके अकाउंट में गड़बड़ी कैसे हुई। और ये कोई पहला वाकया नहीं है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही हो जो लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हों, जो लोग देश हित में काम कर रहे हों, जो लोग गरीब मजदूरों को मदद करने का काम कर रहे हों। उनके खिलाफ ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इसके पहले भी कई सारी कार्रवाई हो चुकी हैं उन लोगों के ऊपर जो लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। आगे खबर देखिए। सोनू सूद के दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड 20 घंटे चली, टाइमिंग पर उठे सवाल। अब बताइए यार, 20 घंटे तक सोनू सूद के दफ्तर में रेड डाली जाती है। ये कल की खबर है। और आज की ताजा खबर क्या है कि वो आईटी टीम जो है अब सोनू सूद के घर पहुंच चुकी है और उनके घर पे छापेमारी की जा रही है। आप समझिए कि आगे देखिए खबर में क्या है। मशहूर अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई स्थित दफ्तर पर टैक्स की छापेमारी बुधवार देर रात को खत्म हुई। आयकर अधिकारियों ने कथित तौर पर अभिनेता से जुड़े 6 स्थानों की तलाशी में 20 घंटे बिताए। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग सोनू सूद के लखनऊ की एक रियल एजेंट कंपनी के साथ हुए संपत्ति सौदे की जांच कर रहा है। सूत्रों ने दावा किया है कि सोनू सूद की कंपनी और लखनऊ की एक रियल एस्टेट फर्म के बीच हालिया सौदा जांच के दायरे में है। इस सौदे पर कर चोरी के आरोपों पर आईटी अधिकारी पहुंचे। इसे आयकर सर्वे बोला जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप सब लोग जानते हैं। 18 दिन पहले सोनू सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठती है। उसको समझ में नहीं आता कि सोनू सूद के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए। अब आप जरा ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोनू सूद के ऊपर ये कार्रवाई करी क्यों की गई, वहां पे आईटी रेड का छापा पड़ा क्यों। 18 दिन पहले आज से सोनू सूद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। उसके बाद कयास ये लगाया जाने लगा कि सोनू सूद
आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी सोनू सूद को पंजाब का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर सकती है। यह अंदर से खबर निकल के आ रही थी सूत्रों के हवालों से। सोनू सूद और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में हुई मुलाकात, पंजाब में बन सकते हैं आपका चेहरा, यह खबर चलाई गई India.com के द्वारा। और उसके बाद सोनू सूद के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई, जिससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आलाधिकारी हैं, उनके मन में ये टीस आ गई थी कि सोनू सूद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान पहुंचा सकते हैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद उनके ऊपर ये सारी कार्रवाई की गई। कुछ एक खबरें आपको हम दिखाएंगे, जिस खबरों से समझ पाओगे कि सोनू सूद कितने संवेदनशील आदमी हैं, गरीबों की तकलीफ को कितनी बारीकी से वो समझते हैं, उन चीज़ों को आप समझ पाओगे। ये एक ट्वीट है, ये ट्वीट है 23 मई 2020 का। कोरोना महामारी का दौर था, प्रवासी मजदूर परेशान थे, हताश थे, घर जाने के लिए बेताब थे। तभी एक भारकत अली नाम के एक प्रवासी मजदूर थे, उन्होंने ट्वीट किया, सोनू सूद को टैग किया, सोनू सूद सर हम 5 आदमी हैं, दरभंगा बिहार भेज दो ना सर, मुंबई सेंट्रल के पास से, और नीचे अपना नंबर लिखते हैं। फिर सोनू सूद का रिप्लाई आता है, उस रिप्लाई को आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि कितने दरिया दिल हैं सोनू सूद। परसों माँ की गोद में सोओगे मेरे भाई, सामान बांध लो, ये बात कही जाती है सोनू सूद के द्वारा। और आज उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे की ठगी कर लिए हैं, आयकर चोरी कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं सोनू सूद के ऊपर। तो ये आरोप है नहीं, ये आरोप बनाए जाते हैं। और ये आरोप कैसे बनाए जाते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा, उसके खिलाफ आईटी और इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, उसके खिलाफ ईडी की जांच करवाई जाएगी, उसको कई सारे मुकदमों से नवाज दिया जाएगा। जनसत्ता की ये खबर देखिए, दैनिक भास्कर रेड, आईटी का खुलासा, 700 करोड़ की टैक्स चोरी, फर्जी कंपनियां बनी, हेराफेरी का आरोप। दैनिक भास्कर समूह पर छापेमारी के 2 दिन बाद आयकर विभाग ने मीडिया ग्रुप पर पिछले 6 सालों में 700 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया। इस तरह के आरोप लगना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक और खबर देखिए, दैनिक भास्कर और भारत समाचार के दफ्तरों पर इनकम टैक्स रेड, विपक्ष ने कहा कोरोना में सच का खुलासा सरकार को बर्दाश्त नहीं है। एक खबर और दिखाते हैं आपको। इस खबर को जब आप समझ पाएंगे तो ये देखेंगे कि कैसे कितनी ज़्यादा असंवेदनशील हो चुकी है सरकार और कैसे लोगों को परेशान करने का काम करती है। आयकर छापा, आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी ने पूछा, आज से दैनिक भास्कर देशद्रोही कहलाएगा। क्यों देशद्रोही कहलाएगा? क्योंकि दैनिक भास्कर सरकार के आलोचना करने की चेष्टा किया था, इस वजह से वो देशद्रोही कहलाएगा। उसके बाद न्यूज़ लॉन्ड्री के दफ्तर पर आईटी रेड डाली जाती है, साथ ही साथ न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर आईटी रेड डाली जाती है। मतलब सीधा साफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जो सरकार की आलोचना करेगा सरकार उसकी जबान बंद करने की कोशिश करेगी। श्रीनिवास वीवी कोरोना महामारी के दौरान मसीहा के तौर पर निखर के सामने आए। हर लोगों को, हर ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, खाना पहुंचाने का काम किया, दवाइयां पहुंचाने का काम किए। लेकिन उसके बाद आईवाईसी के दफ्तर पर आईटी रेड का छापा मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? ये डराने की कोशिश की जा रही है कि आप खामोश रहिए वरना खामोश कर दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि सोनू सूद के खिलाफ जो सरकार की एक कार्रवाई है कितनी जायज़ है? क्या सरकार को यह कार्रवाई करनी चाहिए थी कि नहीं? इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।